हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित। इसमें भक्ति काल के अंतर्गत हम लोग राम भक्ति शाखा को पढ़ रहे थे, जिसके कि लगभग सभी कवियों को हमने अब तक पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे हृदय राम को। तो ये लास्ट कवि हैं। इसके बाद राम भक्ति शाखा समाप्त हो जाएगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया कीजिए, अदरवाइज़ कोई सजेशन हो आपके पास तो दीजिए। और अगर ये सीरीज़ आप देखना चाहते हैं पूरी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि पूरी की पूरी सीरीज़ आप अच्छे से एंजॉय कर पाएँ। तो आइए देखते हैं। हृदय राम ये पंजाब के रहने वाले और कृष्णदास के पुत्र थे। ये पंजाब के रहने वाले थे और कृष्णदास के पुत्र थे। इन्होंने संवत 1680 में संस्कृत के हनुमान नाटक के आधार पर भाषा हनुमान नाटक लिखा। इन्होंने जो संस्कृत में हनुमान नाटक रचना थी, उसके आधार पर भाषा हनुमान नाटक लिखा, जिसकी कविता बड़ी सुंदर और परिमार्जित है। इसमें अधिकतर कविता और सवैयों में बड़े अच्छे संवाद हैं। पहले कहा जा चुका है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने समय की सारी प्रचलित काव्य पद्धतियों पर रामचरित का गान किया। ये जब हम तुलसीदास जी को पढ़ रहे थे, उसी समय हम लोगों ने पढ़ा था कि इसमें तुलसीदास जी ने जो उस समय पद्धतियाँ प्रचलित थीं, उन सभी पद्धतियों में रचना की थी। कितनी पद्धतियाँ प्रचलित थीं उस समय? अगर आपने पिछले वीडियोस देखे होंगे तो आप कमेंट में बताइएगा। केवल रूपक या नाटक के ढंग पर उन्होंने कोई रचना नहीं की, या केवल नाटक या रूपक के आधार पर उन्होंने कोई रचना नहीं की। गोस्वामी जी के समय से ही उनकी ख्याति के साथ साथ राम भक्ति की तरंगें भी देश के भिन्न भिन्न भागों में उठ चली थी। गोस्वामी जी जब थे तो उनकी ख्याति तो बढ़ ही रही थी, उसके साथ साथ उनके साहित्य जो था राम भक्ति पर आधारित, तो इस प्रकार राम भक्ति की तरंगें भी विभिन्न भागों में देश के उठ रही थीं। अतः उस काल के भीतर ही नाटक के रूप में कई रचनाएं हुईं। अतः उस समय नाटक के रूप में भी कई रचनाएं हुईं, जिसमें सबसे अधिक प्रसिद्ध हृदय राम का हनुमान नाटक हुआ। और जितनी भी नाटक के रूप में उस समय रचनाएं हुई राम भक्ति पर आधारित, उनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध हुआ हृदय राम का हनुमान नाटक। अब हनुमान नाटक के कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां यहाँ पर दी हुई हैं। देखन जो पाऊँ तो पठाऊँ जमलोक, हाथ दूजो न लगाऊँ वार करो एक कर को। मीज मारो उड़ते उखारी भुज दंड हाड़, तोड़ डारो बर अबलोक रघुबर को। कासु राग द्विज को रिसात भहरात, राम अति थहरात गात लागत है धर को। सीता को संताप मेटि प्रगट प्रताप कीनो को, है वह आप चाप तोर्यो जिनहर को। तो ये हृदय राम के हनुमान नाटक की पंक्तियां हैं। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़ लीजिएगा। दूसरा पद देखिए। जानकी को मुख न बिलोक्यों ताते कुंडल, न जानत हों वीर पाए छुए रघुराई के। हाथ जो निहारे नयन फूटियो हमारे ताते, फूटियो हमारे ताते कंचन न देखे बोल कहो सत भाई के। पायन के परिवे को नातेदार लक्ष्मण, बातें पहचानन है भूषण जे पाए के। बिछुआ है एई अरुझांझ है एई जुगनूपुर है, तेई राम जानत जराई के। सातों सिंधु सातों लोक सातों ऋषि हैं सशोक, सातों रवि घोरे थोरे देखे न डरात मैं। सातों दीप सातों इति कांप्योई करत और, सातों मत रात दिन प्राण है न गात मैं। सातों चिर जीव बर राय उठे बार बार, सातों सुर हाय हाय होत दिन रात में। सातहूँ पाताल काल सबद कराल राम, भेदे सात ताल चाल परी सात सात में। एक ये पद है और एक ये अंतिम पद है। एहू हनु कहो श्री रघुबीर, कछु सुधि है सिय की छितिमाही। है प्रभु लंक कलंक बिनासु, सै तह रावण बाग की छाही। जीवति है कही बेई को नाथ, सुक्यों न मरी हम ते बिछुराही। प्राण बसै पद पंकज में, जम आवत हैं पर पावत नाही। ये जो है हृदय राम के हनुमान नाटक की पंक्तियां हैं। इनको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप अर्थ भी समझ जाएंगे कि किस प्रकार और किस प्रसंग में ये कही गई हैं। जैसे ये जो है कि सीता के विषय में बता रहे हैं कि प्रभु है लंक कलंक बिना शुभ सह तह रावण बाग की छाही। वहाँ सीता जी हैं। जीवती है कही बेई गुना, तो कहने को ही जीवित है। सुक्यों न मरी हम ते बिछुराही, प्राण बसे पद पंकज में। पद पंकज में अर्थात प्रभु के चरणों में सीता जी के प्राण बसते हैं। इसलिए हम आते तो हैं पर उनको पा नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके प्राण प्रभु के चरणों में हैं। इस प्रकार ये सीता जी कहाँ हैं, किस प्रकार है, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है।
ये इसमें जानकी जी के जो आभूषण हैं उनके विषय में पूछने पर ये लक्ष्मण जी का कथन है। जानकी को मुख बिल्यो क्यों ताते, कुंडल न जानत हो, कि कभी मुख नहीं देखा है तो कुंडल भी नहीं जानते हैं। पाए वीर पाए चुए रघु हृदय, हाथ जो निहारे नैन फूटे हो हमारे। उनके हाथ भी हमने नहीं निहारे हैं, देखे हैं, तो उनके हाथों के आभूषण भी नहीं पहचानते हैं। पायन के परिवे को नाते दास लक्ष्मण, पैर पड़ने का ही हमारा नाता है, पैर छूने का याते पहचानत है भूषण जे पाएगे। इसीलिए हम जो उन्होंने आभूषण पैरों में पहने हुए थे उनको हम पहचानते हैं। बिछुआ है यही और झांझ है, ये बिछुआ झांझ सब यही है। नूपुर है तेरी राम जानत जराए, कि ये उन्हीं के पैरों के आभूषण हैं। इस प्रकार यहाँ पर ये वर्णन हृदय राम जी ने किया है। अब आइए आगे देख। राम भक्ति का एक अंग आदि राम भक्त हनुमान जी की उपासना भी हुई। स्वामी रामानंद जी कृत हनुमान जी की स्तुति का उल्लेख हो चुका है। गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने हनुमान जी की वंदना बहुत स्थलों पर की है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो हनुमान जी की वंदना बहुत स्थलों पर की। हनुमान बाहुक तो केवल हनुमान जी को ही संबोधन करके लिखा गया है। भक्ति के लिए किसी पहुंचे हुए भक्त का प्रसाद भी भक्ति मार्ग में अपेक्षित होता है। संवत 1696 में रायमल पांडे ने हनुमत चरित लिखा। 1696 में रायमल पांडे ने हनुमत चरित लिखा। हनुमत चरित किसकी रचना है? रायमल पांडे की। और कब रचित है? ये संवत 1696 में रचित है। गोस्वामी जी के पीछे भी कई लोगों ने रामायणें लिखी हैं, पर वे गोस्वामी जी की रचनाओं के सामने प्रसिद्ध न पा सकी। ऐसा जान पड़ता है कि गोस्वामी जी की प्रतिभा का प्रखर प्रकाश 150 वर्ष तक ऐसा छाया रहा कि राम भक्ति की और रचनाएं उनके सामने ठहर न सकी। राम भक्ति की बहुत सारी रचनाएं तो हुई, परंतु गोस्वामी जी की रचनाओं का ऐसा प्रकाश छाया रहा कि उस प्रकाश में और कोई रचनाएं दिखाई ही नहीं पड़ी। विक्रम की 19वीं और 20वीं शताब्दी में अयोध्या के महंत बाबा रामचरण दास, बाबा रघुनाथ दास, रीवा के महाराज रघुराज सिंह आदि ने रामचरित संबंधी विस्तृत रचनाएं की। उसमें से प्रमुख कौन है? बाबा रामचरण दास, बाबा रघुनाथ दास, रीवा के महाराज रघुराज सिंह। विस्तृत रचनाएं की जो सर्वप्रिय हुई। इस काल में राम भक्ति विषय कविता बहुत कुछ हुई, और इस काल में राम भक्ति विषय बहुत कविता हुई। राम भक्ति की काव्य धारा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें सब प्रकार की रचनाएं हुई। इस काव्य धारा में सब प्रकार की रचनाएं हुई। उसके द्वारा कई प्रकार की रचना पद्धतियों को उत्तेजना मिली है। कृष्णोपासी कवियों ने मुक्तक के एक विशेष अंग गीत काव्य की ही पूर्ति की। इसमें हर प्रकार की रचनाएं हुई, जबकि कृष्णोपासक कवियों ने जो रचनाएं लिखी वो अधिकतर गीत काव्य ही थी। गीत काव्यों की ही उन्होंने पूर्ति की। पर रामचरित को लेकर अच्छे अच्छे प्रबंध काव्य रचे गए, और राम भक्ति को लेकर अच्छे अच्छे प्रबंध काव्य भी रचे गए। तुलसीदास जी के प्रसंग में यह दिखाया जा चुका है कि राम भक्ति में भक्ति का पूर्ण स्वरूप विकसित हुआ। प्रेम और श्रद्धा अर्थात पूज्य बुद्धि दोनों के मेल से भक्ति की निष्पत्ति होती है। प्रेम और श्रद्धा के मेल से ही भक्ति की उत्पत्ति होती है। श्रद्धा धर्म की अनुगामिनी है। जहाँ धर्म का स्फुरण दिखाई पड़ता है वहीं श्रद्धा टिकती है। धर्म ब्रह्मा के सत्स्वरूप की व्यक्त प्रवृत्ति है, उस स्वरूप की क्रियात्मक अभिव्यक्ति है जिसका आभास अखिल विश्व की स्थिति में मिलता है। पूर्ण भक्त व्यक्त जगत के बीच सत्य की इस सर्वशक्तिमयी प्रवृत्ति के उदय का, धर्म की इस मंगलमयी ज्योति के स्फुरण का साक्षात्कार चाहता है। इसी ज्योति के प्रकाश में सत्य के अनंत रूप सौंदर्य की भी मनोहर झांकी उसे मिलती है। लोक में जब कभी वह धर्म के स्वरूप को तिरोहित या आच्छादित देखता है, तब मानो भगवान उसकी दृष्टि से उसकी खुली हुई आंखों के सामने से ओझल हो जाते हैं और वह वियोग की आकुलता का अनुभव करता है। फिर जब अधर्म का अंधकार फाड़कर धर्म ज्योति अमोघ शक्ति के साथ फूट पड़ती है, तब मानो उसके प्रिय भगवान का मनोहर रूप सामने आ जाता है और वह पुलकित उठता है। भीतर का चित्त जब बाहर सत्य का साक्षात्कार कर पाता है, तब आनंद का आविर्भाव होता है और सदानंद की अनुभूति होती है। ये उन्होंने भक्ति की उत्पत्ति और ईश्वर और भक्ति के संबंध के विषय में बताया है। यहाँ पर अब आगे देखते हैं। उस समय इसमें परीक्षा की दृष्टि से कुछ फैक्ट्स नहीं है, ये केवल समझाने के लिए कि भक्ति की उत्पत्ति किस प्रकार होती है और भक्त से भगवान का संबंध किस प्रकार स्थापित होता है, वो यहाँ पर समझाने का कार्य किया है। ये उस सगुण भक्ति मार्ग का पक्ष जो भगवान के अवतार को लेकर चलता है और जिसका पूर्ण विकास तुलसी की राम भक्ति में पाया जाता है। ये उस सगुण भक्ति मार्ग का पक्ष है जो इन्होंने बताया है। सगुण भक्ति इन्होंने समझाई है और जिसका पूर्ण विकास हमें तुलसी की राम भक्ति में पाया जाता है। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने लोक में फैले अधर्म, अनाचार, अब विनय पत्रिका में क्या बताया है वो यहाँ पर ये विनय पत्रिका का वर्ण विषय है। लोक में फैले अधर्म, अनाचार, अत्याचार आदि का भीषण चित्र खींचकर भगवान से अपने सत्स्वरूप, धर्म संस्थापक स्वरूप व्यक्त करने की प्रार्थना की है।
ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिए और थोड़ा सा हिंट के लिए नोट भी कर लीजिए कि विनय पत्रिका में क्या विनय ईश्वर से की गई है। उन्हें दृढ़ विश्वास है कि धर्म स्वरूप भगवान की कला का कभी न कभी दर्शन होगा, अतः वे यह भावना करके पुलकित हो जाते हैं कि सत्स्वरूप का लोक व्यक्त प्रकाश हो गया, राम राज्य प्रतिष्ठित हो गया और चारों ओर फिर मंगल छा गया। भक्तों को यह दृढ़ विश्वास होता है कि धर्म स्वरूप भगवान की कला कभी न कभी उस कला का दर्शन होगा, अतः ये भावना लेकर ही अपने अंदर पुलकित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं कि सत्स्वरूप का लोक व्यक्त प्रकाश हो गया। राम राज भयो काज सगुन शुभ, राजा राम जगत विजयी है, समर्थ बड़ो सुजान सुसाहब, सुकृत सेन हारत जितई है। ये विनय पत्रिका की पंक्ति है। जो भक्ति मार्ग श्रद्धा के अवयव को छोड़कर केवल प्रेम को ही लेकर चलेगा, धर्म से उसका लगाव न रह जाएगा, वह एक प्रकार से अधूरा रहेगा। श्रृंगारोपासना माधुर्य भाव आदि की ओर उसका झुकाव होता जाएगा और धीरे धीरे उसमें गुहा रहस्य आदि का भी समावेश होगा। यदि उसमें धर्म नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगी, तो ऐसा जो प्रेम है वो इस ओर चला जाएगा। परिणाम यह होगा कि भक्ति के बहाने विलासिता और इंद्रियासक्ति की स्थापना होगी और उसका परिणाम, उसकी परिणति क्या होगी कि विलासिता और इंद्रियासक्ति की स्थापना हो जाएगी। कृष्ण भक्ति शाखा कृष्ण भगवान के धर्म स्वरूप को, लोक रक्षक और लोक रंजक स्वरूप को छोड़कर केवल मधुर स्वरूप और प्रेम लक्षणा भक्ति की सामग्री लेकर चली। इससे धर्म सौंदर्य के आकर्षण से वह दूर हो गई। इसमें धर्म का सौंदर्य नहीं है, किसमें? कृष्ण की उपासना में। इन्होंने कृष्ण जो भक्त हैं उन्होंने किस रूप की उपासना की है? प्रेम लक्षणा भक्ति की है और उनके मधुर स्वरूप की केवल उपासना की है। तुलसीदास जी ने भक्ति को अपने पूर्ण रूप में, श्रद्धा प्रेम समन्वित रूप में सबके सामने रखा और धर्म या सदाचार को उसका नित्य लक्षण निर्धारित किया। इन्होंने धर्म और सदाचार को भक्ति का नियत लक्षण या नित्य लक्षण स्वीकार किया है कि भक्त धर्म और सदाचार भक्ति में होना आवश्यक ही है। अत्यंत खेद की बात है कि इधर कुछ दिनों से एक दल इस राम भक्ति को भी श्रृंगारी भावनाओं में लपेटकर विकृत करने में जुट गया है। तुलसीदास जी के प्रसंग में हम दिखा आए हैं कि कृष्ण भक्त सूरदास जी की श्रृंगारी रचना का कुछ अनुकरण गोस्वामी जी की गीतावली के उत्तरकांड में दिखाई पड़ता है, पर वह केवल आनंदोत्सव तक रह गया है। अब आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि ये बहुत ही खेद की बात है कि कुछ दिनों से एक दल जो ऐसा है, एक उपासकों का जो दल है, वो राम भक्ति में भी श्रृंगारी भावनाएं मिश्रित करने में जुटा हुआ है। और तुलसीदास जी के प्रसंग में हम देख चुके हैं कि जो तुलसीदास की गीतावली है उसके उत्तरकांड में सूरदास जी की श्रृंगारी रचना जो है उसका कुछ असर है, उसका प्रभाव है, उसका हल्का सा अनुकरण है। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि गोस्वामी जी की किस रचना पर सूरदास जी की श्रृंगारी रचना का प्रभाव है या श्रृंगारी रचना का अनुकरण किया गया है? तो वो गीतावली के उत्तरकांड में। ये आप ध्यान रखिए। इधर आकर कृष्ण भक्ति शाखा का प्रभाव बहुत बढ़ा। अब आगे चलकर कृष्ण भक्ति शाखा का प्रभाव बढ़ा। विषय वासना की ओर मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण कुछ दिनों से राम भक्ति मार्ग के भीतर भी श्रृंगारी भावना का अनर्गल प्रवेश हो रहा है। और फिर जो श्रृंगारी भावना में कृष्ण भक्ति शाखा का प्रभाव बढ़ा, तो जो जिस प्रकार से कृष्ण भक्ति हो रही थी प्रेम लक्षणा स्वरूप की, उसमें विषय भावना का समावेश था, विषय वासना का समावेश था। तो वो विषय वासना राम भक्ति में भी कुछ प्रभाव डालने लगी और राम भक्ति के मार्ग में भी श्रृंगार की भावना का अनर्गल अनुचित प्रवेश होने लगा। इस श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक थे रामचरितमानस के प्रसिद्ध टीकाकार जानकी घाट अयोध्या के रामचरण दास जी, जिन्होंने पति पत्नी भाव की उपासना चलाई। और इस श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक कौन थे? जानकी घाट अयोध्या के रहने वाले रामचरण दास जी। श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक रामचरण दास जी और पति पत्नी भाव की उपासना चलाने वाले भी रामचरण दास जी थे। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। इन्होंने अपनी शाखा का नाम स्वसुखी शाखा रखा और रामचरण दास जी ने जो शाखा चलाई जिसमें पति पत्नी भाव की उपासना थी, उस शाखा का क्या नाम था? स्वसुखी शाखा। ये क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बनता है कि राम भक्ति की वह कौन सी शाखा है जिसमें पति पत्नी भाव की उपासना की जाती है? तो वह है रामचरण दास जी द्वारा चलाई हुई स्वसुखी शाखा। स्त्री वेश धारण करके पति लाल साहब, ये खिताब राम को दिया गया है। किसका खिताब? लाल साहब का। से मिलने के लिए 16 श्रृंगार करना, सीता की भावना सपत्नी रूप में करना आदि इन शाखा के लक्षण हुए। अब इस शाखा के स्वसुखी शाखा के लक्षण क्या थे कि लाल साहब जो कि राम
को कहा गया है के लिए सीता का 16 श्रृंगार आदि करना और सपत्नी स्वरूप की भावना सीता जी के लिए करना, ये इसके लक्षण हुए। रामचरण दास जी ने अपने मत की पुष्टि के लिए अनेक नवीन कल्पित ग्रंथ प्राचीन बताकर अपनी शाखा में फैलाए और इस बात की जो ये श्रृंगारी भावना राम भक्ति में इन्होंने भरी थी उसका समर्थन करने के लिए, मत की पुष्टि कराने के लिए इन्होंने इतने ग्रंथ बताए। जब इन्होंने प्राचीन ग्रंथ बताकर अपनी शाखा में फैलाए, जबकि आचार्य शुक्ल स्पष्ट करते हैं कि कल्पित ग्रंथ थे। ये कल्पित ग्रंथ थे नहीं, परंतु इन्होंने इन ग्रंथों को प्राचीन ग्रंथ बताकर इस अपने मत की पुष्टि करवाई कि इन ग्रंथों में भी इस बात का जिक्र मिलता है। और ग्रंथ कौन कौन से थे? जैसे लोमस संहिता, हनुमत संहिता, अमर रामायण, भुशुंडी रामायण, महारामायण, कौशल खंड, राम नवरत्न, महारामोत्सव सटीक, संवत 1904 ईस्वी में जो लखनऊ प्रिंटिंग प्रेस में छपा हुआ था। आगे देखते हैं। कौशल खंड में राम की रास लीला, बिहार आदि के अश्लील वृत्त कल्पित किए गए हैं कौशल खंड में, और कहा गया है कि रासलीला तो वास्तव में राम ने की थी। रामावतार में 99 रास वे कर चुके थे, एक ही शेष था जिसके लिए फिर कृष्ण रूप में अवतार लेना पड़ा। और इस प्रकार की जो बातें थीं वो फैली हुई थी कि कौशल खंड जो लिखा गया है उसमें जैसे जो इन्होंने यहाँ पर बताया है, जिस ग्रंथ का इन्होंने यहाँ पर संदर्भ दिया है, उल्लेख दिया है कि कौशल खंड में लिखा हुआ था अश्लील व्रत कल्पित किए गए थे राम जी के विषय में, और कहा गया था कि असली रासलीला तो राम जी ने की थी और उनकी 99 रास लीलाएं कर चुके थे, उसमें एक शेष थी जिसके लिए उन्हें कृष्ण का अवतार लेना पड़ा। इस प्रकार विलास क्रीड़ा में कृष्ण से कहीं अधिक राम को बढ़ाने की होड़ लगाई गई। अब जब कृष्ण भक्ति जब बढ़ रही थी उसमें रासलीला का समावेश था, तो राम की जो भक्ति थी उसमें भी रासलीला को समाहित करके कृष्ण से होड़ लगाई गई कि कृष्ण से अधिक रासलीलाएं राम ने की थी। गोलोक में जो नित्य रासलीला होती रहती है उससे कहीं बढ़कर साकेत में हुआ करती है। अब जो गोलोक में हुआ करती है, गोलोक ब्रज आदि में, उससे अधिक बढ़कर साकेत अर्थात अयोध्या में हुआ करती, ऐसा कहा गया। वहाँ की नर्तकियों की नामावली में रंभा, उर्वशी आदि के साथ साथ राधा और चंद्रावली भी गिना दी गई हैं कि वहाँ नर्तकियों के नाम गिनाए गए हैं। साकेत में रंभा और उर्वशी तो गिनाए ही गए हैं, साथ में राधा का और चंद्रावली का भी नाम गिना दिया गया है। रामचरण दास की इस श्रृंगारी उपासना में चिरान छपरा के जीवाराम जी ने थोड़ा हेरफेर किया। अब जो रामचरण दास की श्रृंगारी उपासना थी उसमें जीवाराम ने थोड़ा हेरफेर किया। उन्होंने पति पत्नी भावना के स्थान पर सखी भाव रखा। अब इन्होंने जीवाराम ने उसमें क्या किया, जो पति पत्नी की भावना थी, पति पत्नी भाव की उपासना, उसको सखी भाव कर दिया और अपनी शाखा का नाम तत्सुखी शाखा रखा। अब इन्होंने स्वसुखी शाखा जो थी उसका क्या किया, उसमें पति पत्नी भाव था तो उसमें पति पत्नी भाव के स्थान पर इन्होंने सखी भाव कर दिया और क्या कह दिया, इस शाखा का नाम तत्सुखी शाखा है। सखी भाव की उपासना का खूब प्रचार लक्ष्मण किला अयोध्या वाले युगलानन्य शरण ने किया। सखी भाव की उपासना का प्रचार किसने किया? लक्ष्मण किला अयोध्या वाले युगलानन्य शरण ने किया। रीवा के महाराजा रघुराज सिंह इन्हें बहुत मानते थे और इन्हीं की सम्मति से उन्होंने चित्रकूट में प्रमोद वन आदि कई स्थान बनवाए। चित्रकूट में प्रमोद वन आदि स्थान महाराजा रघुराज सिंह ने बनवाए। चित्रकूट की भावना वृंदावन के रूप में की गई और चित्रकूट की जो भावना है जैसे वृंदावन था उस आधार पर की गई, और वहाँ के कुंज भी ब्रज से क्रीड़ा कुंज माने गए और वहाँ के कुंज ब्रज की भांति क्रीड़ा कुंज माने गए। इस रसिक पंथ का आजकल अयोध्या में बहुत जोर है और वहाँ के बहुत से मंदिरों में अब राम की तिरछी चितवन और बाकी अदा के गीत गाए जाते हैं। अब इसका जोर कहाँ चला? अयोध्या में। अब वहाँ भी कृष्ण की उपासना में जिस प्रकार गाए जाते हैं उसी प्रकार राम की उपासना में भी तिरछी चितवन और बाकी अदा के गीत गाए जाने लगे हैं। इस पंथ के लोगों का उत्सव प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण नवमी को वहाँ होता है और इसका उत्सव कब होता है? चैत्र कृष्ण नवमी को। ये लोग सीताराम को युगल सरकार कहा करते हैं और ये सीताराम को युगल सरकार कहा करते हैं और अपना आचार्य कृपा निवास नामक एक कल्पित व्यक्ति को बताते हैं। और अपना आचार्य किसे बताते हैं? कृपा निवास नामक एक कल्पित व्यक्ति को। अब इस व्यक्ति को भी आचार्य शुक्ल कल्पित व्यक्ति कहते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जिसको वे अपना आचार्य कहते हैं, जिसके नाम पर एक कृपा निवास पदावली संवत 1901 में छपी, जिनके नाम पर कृपा निवास पदावली भी छपी 1901 में। इसमें अनेक अश्लील पद हैं, जैसे इसमें इस प्रकार के अश्लील पद दिए हुए हैं जैसे इन्होंने उदाहरण दिया है, इस टाइप का ये दिया हुआ है।
ऐसी ही एक और पुस्तक श्री रामावतार भंजन तरंगिणी इन लोगों की ओर से निकली है। और इसी प्रकार की एक पुस्तक है जिसका नाम है श्री रामावतार भंजन तरंगिणी, जिसका एक भजन देखिए। इस प्रकार का ये पद भी आप देख लीजिए कि किस किस प्रकार के पदों को राम भक्ति में घुसाने का प्रयास किया गया। यही यहाँ पर आचार्य शुक्ल का इन पदों को उद्धृत करने का उद्देश्य है। भगवान राम के दिव्य पुनीत चरित्र के कितने घोर पतन की कल्पना इन लोगों के द्वारा हुई है, यह दिखाने के लिए इतना बहुत है। अब यहाँ पर उदाहरण के लिए दिखा रहे हैं कि ये इन्होंने जो पुनीत चरित्र गोस्वामी जी ने दिखाया था राम का, उसको कितना घोर पतन उसका इन्होंने यहाँ पर दिखा दिया है। ये उदाहरण उसको समझने के लिए पर्याप्त है। लोक पावन आदर्श का ऐसा ही विभत्स विपर्य देखकर चित्त क्षुब्ध हो जाता है। राम भक्त शाखा के साहित्य का अनुसंधान करने वालों को सावधान करने के लिए ही इस रसिक शाखा का यह थोड़ा सा विवरण दे दिया। अब जो राम भक्त शाखा के साहित्य का अनुसंधान कर रहे हैं, उसके लिए ही उन्होंने इस प्रकार का ये रसिक शाखा उन्होंने कही। इस प्रकार की जो उपासना करने वाले हैं उसको क्या कहा, रसिक शाखा। ये थोड़ा सा विवरण दिया है। वहाँ रहस्य माधुर्य भाव इत्यादि के समावेश से ही किसी भक्ति मार्ग की यही दशा इत्यादि के समावेश से किसी भक्ति मार्ग की यही दशा होती है। गोस्वामी जी ने शुद्ध सात्विक और खुले रूप में जिस राम भक्ति का प्रकाश फैलाया था, वह इस प्रकार विकृत की जा रही है। अब ये उदाहरण उन्होंने इसलिए दिए कि इस चीज को आप समझ सकें कि ये जो उन्होंने प्रकाश फैलाया था राम भक्ति का, उसको इस प्रकार आगे चलकर लोगों ने विकृत करने का प्रयास किया। तो फ्रेंड्स, आज राम भक्ति शाखा का पूरी तरह से समापन हो गया है। इससे आगे हम पढ़ेंगे कृष्ण भक्ति शाखा। तो अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दिया करिए, और रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है आप पूरा पढ़ना चाहते हैं, ये सीरीज़ पूरी देखना चाहते हैं, और अगर आपको अध्ययन में इससे कुछ हेल्प मिल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस आगे मिलते रहें और आपका कोई वीडियो मिस ना हो पाए। धन्यवाद।